हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका बीएस और हाई इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सॉल्यूशन में। आज की इस वीडियो में प्रॉब्लम 3.8 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इसका पिछला वाला वीडियो 3.8 का थियरी था। अगर उसे वॉच नहीं किया तो उसे वॉच कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आप प्रॉब्लम बहुत इजीली कर पाओगे। चलो आज का मैथमेटिक्स क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को रीड करते हैं। प्रॉब्लम 3.8 फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच कंटेन्स द लाइन दिस एंड इज परपेंडिकुलर टू प्लेन दिस। ये बोल रहा है कि आप एक ऐसा इक्वेशन निकालिए प्लेन का जिसमें ये लाइन पड़ रहा हो और उस ये वाले प्लेन के परपेंडिकुलर हो प्लेन। तो देखो फ्रेंड, डायग्राम देखो, ये देखो ये लाइन है आपका जो कि इस प्लेन में पड़ा हुआ है और ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक और प्लेन है। तो जैसा क्वेश्चन बोला गया उससे मैंने डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। तो जो इसके नॉर्मल होंगे एक दूसरे को 90 पे कट करेंगे। इस तरह देख सकते हो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और ये जो नॉर्मल होगा जो पाई 1 पे गिर रहा है यानी प्लेन 1 पे गिर रहा है, वो इस ये जो लाइन है ना इसके ऊपर भी परपेंडिकुलर ही होगा, क्योंकि ये जो प्लेन है इसमें जो है लाइन है, इसके कारण जो है इस पे भी परपेंडिकुलर होगा ये नॉर्मल, ये लाइन पर प्लेन में होने के कारण। जैसे कि देखो ये आपका लाइन पड़ा हुआ है, तो ये प्लेन में पड़ा हुआ है, ये जो पेपर है प्लेन है और ये लाइन है इसमें पड़ा हुआ है। तो इस पे जो नॉर्मल गिरेगा देख सकते हो वो प्लेन पे भी परपेंडिकुलर है और इस लाइन पे भी परपेंडिकुलर है। तो हमें जो है इक्वेशन निकालना है इस पाई 1 का यानी इस प्लेन 1 का। चलो निकालते हैं। तो उसके लिए देखो जो चीज़ें मैं यहाँ पे ड्रॉ किए हैं वो चीज़ें हम यहाँ पे लिखे हैं। देखो गिवन लाइंस एल लाइज ऑन प्लेन, एल जो है ये पाई 1 पे यानी प्लेन 1 पे लाई कर रहा है, जो कि लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, जो कि देखो जो आपका लाइन है जिस पॉइंट को पास कर रहा है, जिस पॉइंट से होते हुए जा रहा है वो पॉइंट्स प्लेन पे होगा ही होगा। ठीक है, क्योंकि देखो ये पूरी तरह से लाइन प्लेन पे है, तो जो लाइन पे पॉइंट्स है वो ऑफकोर्स प्लेन पे भी पॉइंट्स होगा वो। इसी कारण मैंने यहाँ पे लिखा वो चीज़ लिखा है, पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, जो पॉइंट्स पास कर रहा है लाइन से वो ऑफकोर्स जो प्लेन में भी होगा, लाई कर रहा होगा प्लेन में। वो 1, -1, 3 है। ये यहाँ से मैंने निकाला। देखो ये जो लाइन का इक्वेशन है, ये लाइन का इक्वेशन गिवन है आपको। तो इसमें से जो पॉइंट्स पास कर रहा, देखो माइनस यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -1 है, ये आपका 3 है। तो ये जो लाइन का इक्वेशन है ये पॉइंट से पास हो रहा है, इसके कारण जो ये पॉइंट्स प्लेन में भी लाई करेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा कि ये पॉइंट्स जो है लाइन में है तो प्लेन में भी होगा। अब देखो हम जो है यहाँ पे लेट कर लेते हैं सॉल्व करने के लिए इसका। लेट नॉर्मल ऑफ पाई 1, जो पाई 1 का नॉर्मल है, ये प्लेन 1 का जो नॉर्मल वेक्टर है इसको हम n1 लेट करते हैं। यहाँ पे n1 मैंने लिखा है, इसको हम लेट करते हैं ai bj प्लस ck। ठीक है, ये हमने लेट कर लिया, अपने से मान लिया। अब हमें पॉइंट्स मिल गया और यहाँ पे नॉर्मल मिल गया, तो हम इक्वेशन ऑफ प्लेन लिख सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू, किससे पास करा फ्रेंड्स, तो ये रहा पॉइंट्स हमारा 1, -1, 3 एंड लिखो एंड हैविंग नॉर्मल वेक्टर भी हमें मिल गया है n1, हैविंग नॉर्मल ऑन प्लेन क्या है वो है हमें ai bj प्लस ck। ओके, तो अगर हमें दो चीज़ मिल जाए जिससे पॉइंट पास कर रहा है, मतलब जो प्लेन जिस पॉइंट से पास कर रहा है और नॉर्मल वेक्टर मिल जाए, तो हम आसानी से इक्वेशन ऑफ प्लेन लिख सकते हैं। ये रहा देखो x -1 x -1 एच डी इसको लिख दो x -1 y +1 और z -3 प्लस b y +1 और प्लस c z -3 इक्वल टू 0। इसे इक्वेशन 1 बोलो। तो हमने यहाँ पे इक्वेशन ऑफ प्लेन तो लिख दिया, यहाँ पे ए बी सी जो है अननोन है, अभी हमें पता नहीं है, उसे हमें निकालना पड़ेगा। तो निकालने के लिए हम जो है जो कंडीशन दे रखा है क्वेश्चन में उसका यूज़ करेंगे, जिससे नाउ गिवन देखो क्या चीज़ दिया है। तो पाई 1 जो है प्लेन 1 जो है परपेंडिकुलर है प्लेन 2 के। ऐसा गिवन है कि जो जिस प्लेन का आपको क्वेश्चन निकालना है और एक गिवन प्लेन है उसके परपेंडिकुलर है। तो देखो जब एक प्लेन दूसरे प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, देख सकते हो यहाँ पे
ये प्लेन इसके परपेंडिकुलर है तो उसके नॉर्मल भी परपेंडिकुलर ही होंगे। देख सकते हो आप 90 पे कट कर रहा है, दिख रहा है डायग्राम में भी दिख रहा है आपको, डायग्रामेटिकली भी दिख रहा है 90 पे दोनों नॉर्मल कट कर रहे हैं। तो इसके कारण हम यहाँ पे लिख सकते हैं देन n1 जो है परपेंडिकुलर होगा n2 के, दोनों नॉर्मल वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे। अब देखो n1 तो दोनों परपेंडिकुलर होने के कारण दोनों का डॉट क्या होगा, n1 डॉट n2 इक्वल टू 0, और n1 का हम लोगों ने क्या लेट किया था ai bj प्लस सी के, और n2 का यहाँ मिल जाएगा ना फ्रेंड्स, n2 दिया ना ये होगा x प्लस 2y प्लस जेड, तो 1 2 1, तो लिखेंगे यहाँ पे 1 to 1 यानी i प्लस 2j प्लस के इक्वल टू 0। दोनों को अब डॉट करो तो आपका इससे मल्टीप्लाई हो कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो a, उसके बाद जो b और 2, तो 2b 1 सॉरी c और 1, तो हो जाएगा आपका c इक्वल टू 0। इसे बोलो इक्वेशन 2। अब दूसरा कंडीशन निकालेंगे तो दूसरा कंडीशन मिल जाएगा लाइन से हमें। देखो ये लाइन प्लेन में लाई कर रहा है तो जो परपेंडिकुलर होगा वो प्लेन पे है तो आपको उस लाइन पे भी होगा, तो वही हम लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट जो n1 है, n1 परपेंडिकुलर है पाई 1 पे, ठीक है, और जो आपका लाइन है एंड यहाँ पे लिखेंगे एंड लाइन l, मान लो l लिखे हैं इस पे l, और लाइन l लाई ऑन प्लेन पे भी लाई कर रहा है, इसके कारण जो होगा n1 जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा l पे भी, ठीक है, और l कहने का मतलब है उस लाइन पे परपेंडिकुलर होगा, और l का यहाँ पे मीनिंग निकालेंगे डायरेक्शन वेक्टर ऑफ लाइन। क्या निकालेंगे फ्रेंड्स, डायरेक्शन वेक्टर ऑफ लाइन, ठीक है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर है तो डायरेक्शन वेक्टर आपका नीचे वाला होता है देखो 2 1 4। ओके, तो यहाँ से जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट 0 होता है, तो n1 डॉट यहाँ पे l लिख सकते हो, ठीक है, एज अ डायरेक्शन वेक्टर, तो LD कर सकते हो इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम जो n1 का जानते हैं क्या है ai bj प्लस सी के, ठीक है, डॉट LD, तो LD देख लेते हैं 2 1 4, क्या लिखेंगे यहाँ पे 2i bj प्लस सी के इक्वल टू 0, और दोनों को डॉट करो तो यहाँ से आप डॉट करोगे तो मिलेगा देखो क्या 2 इंटू ए आपका 2a b, देखो b2, फ्रेंड्स यहाँ पे देखो 1 और 4 है तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे ये होगा सिर्फ j, ठीक है, j और ये 4k। ओके 2 1 4, ठीक है, 2 1 4 2i प्लस j प्लस 4k, तो यहाँ से a और 2 से मल्टीप्लाई 2a, और यहाँ से b और 1 से मल्टीप्लाई होगा b, और c और 4 से मल्टीप्लाई हुआ था 4c, ओके इक्वल टू 0। इसे इक्वेशन थर्ड बोलो आप। तो देखो हमें इक्वेशन 2 और इक्वेशन थर्ड मिल गया ABC के फॉर्म में। अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम ABC निकालेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई ऑफ इक्वेशन 2 and 3, तो हमारा यहाँ पे इक्वेशन लिख देंगे जो कि आया था 2b प्लस 4c इक्वल टू 0, a प्लस 2b प्लस सी इक्वल टू 0। दोनों इक्वेशन हमने लिख दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a डिवाइड बाई a को यहाँ पे हाइड करेंगे, बाकी जो बचेगा b c का दोनों इक्वेशन में कोफिशिएंट उसको लिखेंगे यहाँ पे, तो 1 2 4 1 माइनस b, सेम b को हाइड करेंगे और यहाँ पे 2 1 4 1, तो 2 1 4 1 c का, तो c को हाइड करेंगे 2 1 1 2 2 1 1 2। ओके, इसको आप सॉल्व करो तो जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 1 इंटू 1 माइनस का होगा 4 दूनी के 8, तो 1 में से 8 जाएगा तो ये आपका -7 आ जाएगा। सेम यहाँ पे देखो 2 में से 4 जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा, 2 में से 4 जाएगा तो -2 आएगा, और माइनस ऊपर है तो माइनस कट जाएगा, तो इसके कारण जो है +2 आएगा। अब यहाँ पे देखो 2 दूनी के 4, 4 में से 1 जाएगा 3, तो सिंपली आपका c/3 होगा, ठीक है। तो यहाँ से ABC आ गया इक्वल टू लैम्डा लेट कर लो खुद से, और यहाँ से डायरेक्ट ABC निकालोगे आप -7 लैम्डा, वो देखो a/-7 इक्वल टू लैम्डा करोगे तो a इक्वल टू -7 लैम्डा आएगा। सेम इस तरह से b/2 इक्वल टू लैम्डा करोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा b/2 लैम्डा आएगा, ठीक है।
और यहाँ से आप c/3 करो इक्वल टू लैम्डा इक्वल टू c इक्वल टू 3 लैम्डा। ओके, तो ABC यहाँ पे निकल गया। अब ABC को पुट करो और वैल्यू ऑफ ABC लिखो, वैल्यू ऑफ ABC पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में रख दो इसको। तो इक्वेशन 1 हमारा क्या था फ्रेंड्स, तो ये हमारा इक्वेशन 1 था। देखो ABC यहाँ पे A की जगह और B की जगह और C की जगह जो हमने निकाला उसको रखेंगे यहाँ पे। तो देखो हमने यहाँ पे रख दिया -7 लैम्डा A की जगह और यहाँ पे 2 लैम्डा B की जगह और C की जगह 3 लैम्डा इक्वल टू 0। अब इसको जो लैम्डा कॉमन लो और इस साइड भेजो, इक्वल टू 0 हो जाएगा वो। और इधर -7 बचेगा, इधर 2 बचेगा, इधर 3 बचेगा। इसको अंदर ले जाकर मल्टीप्लाई करो। तो जैसे ही इनको अंदर ले जाकर मल्टीप्लाई करोगे 7x + 7 और प्लस 2 को अंदर ले जाकर मल्टीप्लाई करो तो 2y + 2 और 3 को अंदर ले जाकर मल्टीप्लाई करो तो 3z - 9 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप जो है x y z को एक साइड करो तो 7x + 2y + 3z। ओके, बाकी चीज़ देखो -9 है और 2 है 7 है तो ये भी 9 हो जाएगा और दोनों कट जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 0 हो जाएगा। इस कारण सिर्फ इतना ही बचेगा। तो इसको माइनस कॉमन ले लो, तो यहाँ से माइनस कॉमन लो तो प्लस में हो जाएगा और ये दोनों माइनस में हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 0। तो ये फ्रेंड्स आपका आंसर है। ये वही प्लेन है जो कि दूसरे प्लेन के परपेंडिकुलर है और इसमें वो लाइन लाई कर रहा है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर, फाइंड द इक्वेशन प्लेन थ्रू द लाइन दिस एंड पैरेलल टू लाइन दिस। तो बोल रहा है आपको एक इक्वेशन प्लेन फाइंड कीजिए जो कि इस लाइन के थ्रू जाता हो, यानी सिंपली ये जो लाइन है उस प्लेन में हो और इस लाइन के पैरेलल हो प्लेन। तो फ्रेंड डायग्राम में देखो, ये आपका प्लेन है और इस प्लेन में एक लाइन है। उसमें दिया गया है कि जो प्लेन है उस ए लाइन से पास कर रहा है। तो ये देखो, ये आपका L1 है, इसको मैंने L1 लेट कर लिया और एक लाइन के पैरेलल भी है, L2 के पैरेलल हो गया ये प्लेन। तो देख सकते हो ये प्लेन जो है इसके पैरेलल है और ये जो L1 है इस प्लेन में लाई कर रहा है। तो जैसा क्वेश्चन बोला वैसा डायग्राम जनरेट कर दिया। अब हमें इस प्लेन का इक्वेशन निकालना है इन दोनों की सहायता से। तो देखो जो चीज़ मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, यहाँ पे लिखा गिवन लाइन L1 लाइज ऑन द प्लेन। अब L1 जो है प्लेन पे लाई कर रहा है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है, इसलिए मैंने इसे ड्रॉ किया। देन लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, तो जो सपोज करो एक पॉइंट से जिससे वो लाइन पास कर रहा है वो पॉइंट P है और यहाँ पे उसका इक्वेशन देखो, लाइन का इक्वेशन ये रहा आपका। तो जिस पॉइंट से पास कर रहा है ये वो आपको पॉइंट दिया गया है, देखो 1 4 और 4 दिया है ना। तो ये पॉइंट से जिससे लाइन पास कर रहा है, तो जब इस पॉइंट से लाइन पास कर रहा है तो वो जो पॉइंट्स है वो प्लेन में भी होगा, क्योंकि ये पूरी तरह से लाइन प्लेन में है। तो वो पॉइंट्स भी, लाइन का हर एक पॉइंट इस प्लेन में है, तो ये वो भी पॉइंट जो होगा इसी प्लेन में होगा, इसलिए लिखा कि ऑल्सो लाइज इन प्लेन। इसलिए ये जो पॉइंट्स है वो उस प्लेन में होगा, जो कि क्या है 1, 4, 1, 4, 4 यहीं से निकाला मैंने। तो हमें पॉइंट मिल गया। अब हमें नॉर्मल वेक्टर चाहिए, तो लेट कर लेते हैं उसको। लेट नॉर्मल ऑन प्लेन, जो प्लेन पे नॉर्मल है उसे हम n लेट कर लेते हैं और n वेक्टर को हम बोलते हैं AIBJ + CK। जैसे अभी किया ना पहला वाला क्वेश्चन, सेम वही। तो n हमने यहाँ पे लेट कर लिया। अब n भी मिल गया और पॉइंट्स भी मिल गया जिससे पास कर रहा है प्लेन। तो हम आसानी से इक्वेशन ऑफ प्लेन लिख सकते हैं। तो लिखेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन, वही चीज़ सेम है, सेम टाइप का क्वेश्चन हो गया, प्लेन पासिंग थ्रू, फिर भी साथ में लिख लेते हैं जिससे हमारा जो है रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो 1, 4, 4 जितना बार लिखते हैं ना हम कोई चीज़ को उतना माइंड में सेट हो जाता है। 1, 4, 4 एंड हैविंग डायरेक्शन। ऐसे ही फ्रेंड्स आप जो है रिवीजन करते रहो ना। डायरेक्शन रेशियो बोलो चाहे डायरेक्शन वेक्टर बोलो ऑफ नॉर्मल। तो नॉर्मल का जो डायरेक्शन वेक्टर आपका होगा वो AIBJ + CK है। ठीक है, ये हो गया आपका। अब हमें नॉर्मल मिल गया और पॉइंट्स मिल गया, तो इसी इक्वेशन प्लेन लिखेंगे कैसे। तो A और इसको हम छाप देंगे x - 1 y - 4 और z - 4। तो x - 1 प्लस b इंटू y - 4 और प्लस c इंटू z - 4 इक्वल टू 0। इसे बोलो इक्वेशन 1। अब हमें इक्वेशन प्लेन तो मिल गया, लेकिन ABC यहाँ पे अननोन है, इसे फाइंड करेंगे।
तो इसे फाइंड करने के लिए हम जो कंडीशन इसमें दिया रहा है क्वेश्चन में उसका यूज़ करेंगे। जैसे दिया है हमें नाउ गिवन प्लेन जो है प्लेन पैरेलल है किसके, गिवन टू लाइन L2 के। ये जो आपका प्लेन है इस L2 के पैरेलल है। जब इसके पैरेलल है तो आप देख सकते हो जो नॉर्मल है ना प्लेन पे, ये इस लाइन पे भी परपेंडिकुलर पड़ रहा है, ठीक है। तो उसका यूज़ करेंगे हम लोग कि जो लाइन का डायरेक्शन वेक्टर होगा जो कि 3 - 4 और 1 होगा, ठीक है, और ये नॉर्मल दोनों परपेंडिकुलर हो जाएंगे, दोनों का 90 डिग्री एंगल बनेगा, तो दोनों का डॉट क्या होगा 0। तो वही चीज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, देन n परपेंडिकुलर टू L2, ठीक है। तो जो n का वेक्टर होगा, n का वेक्टर क्या माना हमने, ai bj प्लस सी के डॉट L2 देख लो, लाइन 2 का डायरेक्शन वेक्टर 3 - 4 और 1। तो यहाँ पे लिखेंगे 3i - 4j प्लस k इक्वल टू 0 हो जाएगा परपेंडिकुलर होने के कारण। अब दोनों को डॉट करेंगे तो a इंटू 3 आपका 3a, b इंटू -4 इंटू 4b और c इंटू 1 इंटू आपका क्या हो जाएगा c इक्वल टू 0। इसी क्वेश्चन 1 बोलो। आप सेम दूसरा इक्वेशन लाएंगे, कहाँ से लाएंगे तो देखो दूसरा भी हमें मिल जाएगा। ध्यान से देखो, ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल है, लाइन भी पैरेलल है, लाइन पैरेलल है नहीं उससे कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पैरेलल उससे कोई दिक्कत नहीं है। प्लेन पैरेलल है तो देखो प्लेन पैरेलल है, प्लेन इस लाइन के पैरेलल है और ये लाइन जो है इस प्लेन में लाई कर रहा है, तो जो इस पर नॉर्मल गिरेगा इस प्लेन पे वो ऑफकोर्स इस लाइन पे भी परपेंडिकुलर होगा। तो वही चीज़ हम लिखेंगे यहाँ पे, देखो लिखेंगे नाउ, एक और निकालने के लिए L1 जो है लाई कर रहा है ऑन प्लेन पे, ठीक है। तो देन n जो होगा n वेक्टर परपेंडिकुलर होगा L1 के डायरेक्शन वेक्टर पे। L1 का डायरेक्शन वेक्टर ये आपका है ना 3 2 -2। डायरेक्शन वेक्टर फ्रेंड्स मतलब देखो डायरेक्शन जो हमने लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन समझा था तो उसमें देखा था डायरेक्शन वेक्टर क्या होता है। डायरेक्शन रेशियो बोलो, डायरेक्शन वेक्टर बोलो, डायरेक्शन कोसाइन बोलो, जो डायरेक्शन बताता है उस लाइन का कि किस डायरेक्शन में है वो, तो ये परपेंडिकुलर होगा, इसके कारण जो है इनका डॉट क्या होगा 0 होगा। तो n डॉट L1, यहाँ पे आप डायरेक्शन वेक्टर के लिए LD यूज़ कर सकते हैं, L1D इस तरह से। n का जो है ai bj और प्लस सी के हमने लेट किया है डॉट L1 देख लो, L1 क्या है 3 2 -2, तो लिखेंगे 3i प्लस 2j प्लस -2k ओके इक्वल टू 0। तो देखो 3 इंटू ए आपका 3a, b इंटू 2 आपका 2b और c इंटू -2 इक्वल टू 2c इक्वल टू 0। इसे इक्वेशन थर्ड बोल, ये 2 हो गया ना फ्रेंड्स, इसको 2 बोलो, थर्ड बोलो, क्योंकि 1 तो यहाँ पे हो गया, 1 2 और ये 3। अब इसी क्वेश्चन 2 और 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके ABC यहाँ से निकालेंगे। तो यहाँ से हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया दोनों को इस तरह से, तो देखो ये लिखा और उसके बाद जो ABC A - B और C, तो यहाँ से जब इसको मैंने किया तो ये -6 आया, इसको किया तो -9 और इसको किया तो -18 आया। और इसमें देखो ध्यान से, तो इसमें -3 कॉमन है, तो -3 कॉमन करेंगे तो ये आपका 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। इक्वल टू लैम्डा लेट कर लो, तो यहाँ से a/2 इक्वल टू लैम्डा आपका हो जाएगा, a इक्वल टू 2 लैम्डा। सेम इस तरह से यहाँ से b का आएगा जो कि 3 लैम्डा आएगा और यहाँ से c का आएगा जो कि 6 लैम्डा आएगा। इसे आप पुट करो किस में, पुट इन इक्वेशन और इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो देखो जहाँ पे ABC है वहाँ पे आप जो है A की जगह 2 लैम्डा रखोगे, B की जगह 3 लैम्डा और C की जगह 6 लैम्डा। तो हम यहाँ पे रख रहे हैं देखो 2 लैम्डा x - 1 प्लस 3 लैम्डा y - 4 और प्लस 6 लैम्डा z - 4 इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन 1 था, बस हमने ABC की जगह यहाँ पे ABC का वैल्यू रख दिया। ओके, यहाँ से लैम्डा कॉमन लेंगे, साइड भेजेंगे 0 हो जाएगा और 2 इधर बचेगा तो 2 को अंदर ले जाकर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x - 2 प्लस इस लैम्डा 3 को अंदर ले जाकर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y - 3 चौके 12 और यहाँ से 6 को अंदर ले जाकर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 6z - 24 इक्वल टू 0।
ओके, तो 2x एक्स वाई जेड को एक तरफ करेंगे प्लस 3y प्लस 6z, और यहाँ से आपका -2 और -24 और 12 ऐड करेंगे तो ये आपका 38 आएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम लोग जो है इसको 2x प्लस 3y प्लस 6z और तो इसको इस साइड ले जाकर लिख सकते हैं, तो ये हमें मिलेगा इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो फ्रेंड्स हमें रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन मिल गया, यही आंसर है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन थर्ड नंबर रीड करेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन दिस एंड दिस एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन दिस। तो बोरा को आपको बोल रहा है कि आप इक्वेशन ऑफ प्लेन एक ऐसा निकालो जो कि इन दो प्लेन का लाइन ऑफ इंटरसेक्शन हो और इस प्लेन पे परपेंडिकुलर हो। यानी फ्रेंड्स इन दोनों से जो प्लेन दो प्लेन बनेंगे यहाँ पे, तो इनसे जो भी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन क्रिएट होगा उनसे ये जो प्लेन है जो उससे आप फाइंड करोगे वो पास होना चाहिए और इस प्लेन के परपेंडिकुलर होना चाहिए। देखो फ्रेंड्स डायग्राम से आप क्लियरली समझ जाओ। देखो ये दो प्लेन आपको गिवन है उसमें, और दोनों प्लेन से जो दोनों प्लेन का लाइन ऑफ जो इंटरसेक्शन है, देख सकते हो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है ये, इससे पास करता हुआ एक प्लेन है, ठीक है, पाई 3 देख सकते हो ये जो प्लेन आपका पाई 3, और इस प्लेन के पाई 4 के परपेंडिकुलर भी है, इस पे जो है परपेंडिकुलर गिर रहा है। तो इस तरह से मैंने जैसा क्वेश्चन बोला ऐसा डायग्राम जनरेट कर दिया। अब हमें ये पाई 3 चाहिए, ठीक है, तो पाई 3 हमें फाइंड करने हैं जो कि हमें पाई 1 पाई 2 और पाई 4 दिया हुआ है, इनकी सहायता से हमें पाई 3 निकालने हैं। तो जो प्लेन गिवन है उसे हम लिख दिए, यहाँ पे पाई 1 पाई 2 और पाई 4 दिया है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब हम क्या लिखेंगे, इस प्लेन का इक्वेशन पाई 3 का इक्वेशन लिखेंगे। तो इसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे इक्वेशन ऑफ प्लेन, यही तो हमें निकालना है ना, इक्वेशन ऑफ एनी प्लेन, चाहे आप जो है इक्वेशन ऑफ पाई 3 लिख सकते हो, इक्वेशन ऑफ पाई 3। तो एनी प्लेन यहाँ पे नॉर्मल जो इक्वेशन होता है नॉर्मल, मतलब जो जनरल इक्वेशन होता है उसके लिए मैंने यहाँ पे एनी लिख दिया। तो एनी प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, कौन सा, पाई 1 एंड पाई 2। ये पाई 1 और पाई टू जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन बन रहा है इसके थ्रू जो प्लेन होगा उसका इक्वेशन, तो उसको लिखने के लिए पाई 1 और पाई 2 लिखेंगे यहाँ पे। तो देखो पाई 1 है आपका x प्लस वाई प्लस, यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, तो x प्लस वाई प्लस जेड, ये 1 इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ओके, प्लस k टाइम्स ऑफ पाई 2। तो पाई 2 आपका ये वाला है, तो इसको लिखेंगे 2x माइनस वाई प्लस 3z, और 4 इस साइड जाएगा तो -4 हो जाएगा, ओके, इक्वल टू 0 होगा। अब यहाँ पे के अननोन है, जैसे के आपका पता चल जाएगा तो आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन मिल जाएगा इस, यानी पाई 3 मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो इसे आप इक्वेशन 1 बोल दो, और पाई 3 निकालने के लिए और जो कंडीशन दिए रहे क्वेश्चन में उसका यूज़ करो। तो लिखेंगे नाउ गिवन जो पाई 3 है वो परपेंडिकुलर है पाई 4 के। ऐसा क्वेश्चन में लिखा है कि जो आप प्लेन का इक्वेशन निकालने वाले हो ये प्लेन 4 के परपेंडिकुलर है, ऐसा लिखा है क्वेश्चन में। तो जो इनके नॉर्मल होंगे, जो कि क्या नॉर्मल है इनके, देन यहाँ पे लिखेंगे देन जो n3 होगा वो परपेंडिकुलर होगा n4 के, ओके, देख सकते हो ये आपका n3 है, ये n3 और ये n4 है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री एंगल बन रहा है, ठीक है। तो ये दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, यानी n3 जो डॉट होगा n4 का इक्वल टू 0 होगा। अब यहाँ से n4 का तो हमें मिल जाएगा, नॉर्मल। तो n4 देखो 2 है आपका 3 है, लेकिन यहाँ पे जो है आपको n3 का जो है नॉर्मल, मतलब n3 आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो इसके लिए हम देखो यहाँ पे इसको अरेंज करके लिख रहे हैं। देखो ये जो k टाइम्स इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 2kx हो जाएगा, और इसमें और x इसमें दोनों कॉमन है तो x कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ फ्रेंड्स आपको मिलेगा 1, ठीक है, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा 2k। देखते जाओ ध्यान से, ये छूट गया था एक स्टेप, ध्यान से देखो। तो यहाँ से अब क्या होगा, प्लस ये हम y है और एक के जो इसमें मल्टीप्लाई होता है माइनस के y हो जाएगा, ओके। तो यहाँ से हम y कॉमन कर लेंगे दोनों में, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा फ्रेंड्स, 1 प्लस
फ्रेंड सॉरी, यहाँ पे देखो मैंने इक्वेशन जो प्लेन है 2 का जो कि बुक में जो दिया है वैसा नहीं लिखा, यहाँ पे सर्कल लिखा है देखो, यहाँ पे 3y उसमें दिया है 2x प्लस 3y, और यहाँ पे माइनस जेड दिया है और प्लस 4 दिया है, ठीक है, प्लस 4 इक्वल टू 0, कुछ इस तरह से दिया है बुक में देख लो, 2x प्लस 3y माइनस जेड प्लस 4, तो जो चीज़ यहाँ पे होगा वो चीज़ यहाँ पे भी होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लेन 2 हमने यूज़ किया है, तो यहाँ से प्लस 3y और यहाँ पे माइनस जेड, ये आपका प्लस 4 है। ओके, तो ये चीज़ पे हम ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से देखो y और यहाँ पे आपका k टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, k 3y हो जाएगा, तो यहाँ से y कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा k इंटू 3 आपका 3k। ओके, उसके बाद जो हम प्लस लिखेंगे और यहाँ से z का देखेंगे तो z कॉमन कर लेंगे, तो z यहाँ पे और k इंटू माइनस माइनस यहाँ पे माइनस k z हो जाएगा, तो यहाँ से जैसे ही z कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा आपका 1 और इधर बचेगा आपका k, तो 1 माइनस k। उसके बाद देखो आगे हम क्या कॉमन करेंगे, तो ये बचेगा -1 और k इंटू 4, तो आपका इस जगह 4k हो जाएगा। तो इसमें देखो, इसमें हम कुछ कॉमन नहीं करेंगे, डायरेक्ट जो है वो चीज़ लिख देंगे, जिससे 4k इधर हो जाएगा और इधर -1 इक्वल टू 0। ओके, इसे इक्वेशन 1 बोल दो। अब फ्रेंड्स यहाँ से हमें जो है नॉर्मल मिल गया, देखो यहाँ से हमें नॉर्मल पाई 3 का मिल गया। ये एक्स वाई जेड जो है, एक्स वाई जेड का जो कोफिशिएंट होगा वो नॉर्मल का काम करेगा, यहाँ पे 10 10 और 10 ये नॉर्मल का काम करेगा, यानी n3 हमें मिल गया। ठीक है, ये आपका n3 है और n4 तो आपको मिल ही जाएगा, ये रहा n4, ये रहा पाई 4 का n4, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा। चलो करते हैं, तो n3 पे लिखेंगे, तो n3 देखो लिख रहे हैं 1 + 2k, तो n3 लिखेंगे यहाँ पे 1 + 2k i प्लस 1 + 3k j, और यहाँ से क्या हो जाएगा 1 जेड का 1 माइनस k इंटू k। ठीक है, ये वाला k है और ये देखो आई जे के वाला है, ये वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, लेकिन ये जो है k कांस्टेंट है, ये बड़ा वाला k ले लो, ये छोटा वाला है, इस पर ध्यान रखना। और डॉट n4 देखो कहाँ से मिलेगा, ये रहा आपका 2, तो y है आपका, यानी j है आपका और एक k है, j और k दिया है, आपका i गायब है, तो i को लिखे 0 लिखेंगे यहाँ पे, तो 0i प्लस 2j माइनस 3k, ये आपको गिवन है। अब फ्रेंड्स हम इक्वल टू 0 कर देंगे, डॉट इक्वल टू 0 होगा ना दोनों का, ठीक है, इसे ब्रैकेट कर दो। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 + 2k i, तो यहाँ पे 0 है तो ये पूरी तरह से 0 हो जाएगा, और 1 + 3k इंटू आपका देखो 1 + 3k इंटू 2, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे +2 इंटू 1 + 3k सेम। अब उसके बाद जो माइनस है तो माइनस लिख देंगे, और 1 माइनस k और आपका 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू 1 माइनस k इक्वल टू 0 होगा। अब इसको करो तो 2 को अंदर ले जाकर मल्टीप्लाई करो, तो 2 और 3 दूनी के 6k और -3 और प्लस आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3k इक्वल टू 0। यहाँ से करोगे तो ये 6 और 3k 9k हो जाएगा, और 2 में से 1 जाएगा तो आपका -1 हो जाएगा, तो 9k - 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से k इक्वल टू आपका 1/9 आएगा। ठीक है, k का वैल्यू निकल के गया 1/9, इसे आप पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन 1 में। जो इक्वेशन 1 है ये रहा आपका, इसमें जहाँ पे k है वहाँ पे 1/9 रखो, तो ये हमारा इक्वेशन 1 था, इसमें हम रखेंगे, ये पाई 3 का इक्वेशन हो गया। तो इसमें k जहाँ पे है वहाँ पे 1/9 रखेंगे, तो देखो जैसे कि x इंटू 1 + 2 इंटू 1/9, k की जगह 1/9, y 1 + 3 इंटू 1/9, z 1 माइनस 1/9 और +4 इंटू 1/9 माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको आप सॉल्व करोगे पाई 3, तो x इंटू आपका ही हो जाएगा 2/9, तो 9 और 2 11 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 11/9 प्लस यहाँ से देखो 3 काटो मत, ठीक है, बाद में कॉमन कर लेंगे, काटना मत, तो 9 और 3 12 हो जाएगा, तो 12
यहाँ से y इंटू 12/9, ओके। और यहाँ से देखो 9 में से 1 जाएगा तो आपका 8 हो जाएगा, 8। तो यहाँ से लिखेंगे z इंटू 8/9। और यहाँ से फ्रेंड्स क्या होगा, और 9, तो देखो ये 4/9 है, तो 4/9, तो यहाँ से 4 में से 9 जाएगा तो ये आपका बचेगा -5, तो ये हो जाएगा प्लस -5/9 इक्वल टू 0। यहाँ से 1/9 कॉमन लो और इस साइड भेजो तो इक्वल टू 0 हो जाएगा वो। और यहाँ से आपको क्या बचेगा फाइनली, पाई 3 में आपको बचेगा 11x, ठीक है। और इधर बचेगा 12y, और इधर बचेगा आपको क्या बचेगा फ्रेंड्स, इधर बचेगा आपको 8z, और इधर आपको -5 बचेगा इक्वल टू 0। तो ये आपको जो मिला पाई 3 मिला, यही हमें निकालना था। अगला क्वेश्चन है 4th नंबर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच contains the line of intersection of plane this and is parallel to line joining 2, 1, 1 and 3, 2, 4। तो ये क्वेश्चन हमको बोल रहा है कि आप एक ऐसा इक्वेशन निकालिए प्लेन का जो कि ये दो प्लेन से जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन बने उससे पास हो, और इस दो पॉइंट से जो लाइन बने उनसे पैरेलल हो, ठीक है। चलो निकालते हैं इसे। तो इस डायग्राम को ध्यान से देखो, इससे आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। जैसा क्वेश्चन बोला ऐसा डायग्राम बना देना। तो देखो ये आपका एक प्लेन है, एक दूसरा प्लेन है। अब इसे जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन क्रिएट हो रहा है, ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, इससे एक प्लेन पास होना चाहिए, तो जो कि पाई 3 है, इसी को फाइंड करना है। और ये जो है एक लाइन के पैरेलल भी होना चाहिए, देख सकते हो एक लाइन है और ये दोनों पैरेलल है, पाई 3 जो है लाइन के पैरेलल है। तो ये दो क्वेश्चन आपको दिए हैं, दोनों को इसका यूज़ करते हुए आपको फाइंड करने हैं इस पाई 3 को। देखो हालांकि उसमें पॉइंट दिया है, लेकिन वो पॉइंट से लाइन ही बनेगा, इसलिए मैंने लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया। ये पॉइंट से वो वाला है दोनों जो गिवन है। अब हम यहाँ पे लिखते हैं, ये 4th नंबर क्वेश्चन है। तो जैसे मैंने तीसरा किया वैसे ही ये भी होगा, तो वही चीज़ लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ एनी प्लेन। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इक्वेशन ऑफ एनी प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 प्लेन्स पाई 1 पाई 2। तो हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन चाहिए जो पाई 1 पाई 2 के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा हो। यहाँ पे जो पाई 1 है पाई 2 है जो गिवन है वो हमने यहाँ पे लिख दिया है पहले से। अब देखो हम इसे लिखेंगे, तो जो इक्वेशन होता है कुछ इस तरह से होगा। तो पाई 1 को पहले लिखेंगे x + y + z, और 3 इस साइड ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, और प्लस k टाइम्स कर सकते हो, चलो k लिख लेते हैं, लैम्डा भी ले सकते हो फ्रेंड्स, k लैम्डा। अब देखो दूसरा इक्वेशन लिखेंगे 2x - y + 3z, ये 4 इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये आपका हो गया, ये क्या है आपका फ्रेंड्स, ये पाई 3 है, ठीक है। ये एक्चुअल क्या है, एक्चुअल में ये पाई 3 है। अब इसको जो है हम यहाँ से जो k को अंदर जाकर मल्टीप्लाई करेंगे और फिर x को कॉमन करेंगे, सेम जैसे अभी किए थे हम लोग क्वेश्चन 3rd में, वैसे ही करेंगे। तो x यहाँ पे मैंने कॉमन कर लिया और k को इससे मल्टीप्लाई किया तो k 2x हो गया ये। तो यहाँ से x को मैं किया तो 2k आ गया, और यहाँ पे 1, तो 1 + 2k। सेम यहाँ पे जो है y है, और यहाँ पे -y है, तो k इंटू -y, तो y यहाँ पे कॉमन कर लिया प्लस y, तो यहाँ बचा 1 और यहाँ बचा k, ठीक है। सेम यहाँ पे z का, तो z कॉमन कर लिया, तो देखो यहाँ पे z है और k इंटू 3z, तो यहाँ पे 3z होगा, k 3z। तो यहाँ से जैसे z कॉमन करोगे तो यहाँ पे 3k बचेगा, तो यहाँ पे 1 बचा और यहाँ पे आपका 3k बचा। सेम यहाँ पे आप करोगे कॉमन, तो ये -3 है और यहाँ पे आपका k इंटू 4 -4 हो जाएगा। तो यहाँ से पूरा माइनस आप कॉमन कर लो, और माइनस कॉमन करने के बाद यहाँ बचेगा 4k, और यहाँ बचेगा आपको +3 इक्वल टू 0। इसे आप इक्वेशन 1 बोलो। तो हमें पाई 3 तो मिल गया, लेकिन यहाँ पे k है, तो k को जो है हटाने के लिए k का वैल्यू निकालना पड़ेगा हमें। तो फ्रेंड देखो यहाँ पे अगर इसे a बोलोगे और इसे b पॉइंट्स बोलोगे, तो यहाँ पे AB एक लाइन बनेगा, और इस AB को हमें फाइंड करना है। तो AB फैक्टर फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, तो हमें AB फैक्टर चाहिए, तो हम B में से A को घटाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, AB फैक्टर। तो देखो A फैक्टर निकालेंगे तो B में से A घटाएंगे, यानी B पॉइंट्स में से A पॉइंट्स को घटाएंगे। तो B पॉइंट्स आपका है 3, 2, 4, और A पॉइंट से आपका है 2, 1, 1। तो यहाँ से करोगे तो 3 में से 2 जाएगा 1, और 2 में से 1 जाएगा आपका 1 हो जाएगा, और 4 में से ये 4 है,
4 में से 1 जाएगा तो आपका ये 3 होगा। तो इस तरह से आपका ए बी मिल गया, ए बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर को कुछ इस तरह से भी वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो, आई प्लस जे माइनस प्लस 3 के, ठीक है, आई प्लस जे प्लस 3 के। अब ए बी मैंने क्यों निकाला, देखो क्यों निकाला बताता हूँ। तो ये रहा आपका ये ए बी हमें फाइंड हो गया। अब हमें पाई 3 चाहिए, तो पाई 3 में के है, तो के गायब करने के लिए देखो, अब ध्यान से, अब देखोगे ध्यान से, तो ये जो नॉर्मल होगा, जो पाई 3 पे नॉर्मल है n3, इसको एक्सटेंड करोगे, आगे बढ़ाओगे, यहाँ तक बढ़ाओगे, ठीक है। तो ध्यान से देखो, तो ये परपेंडिकुलर लाइन पे भी होगा, वो लाइन पे, ये ए बी पे भी परपेंडिकुलर है। तो देख सकते हो n3 परपेंडिकुलर टू लाइन ए बी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं गिवन, तो यहाँ पे लिखो गिवन n कौन सा है 3, n3 जो है परपेंडिकुलर है ए बी वेक्टर पे, ओके। n3 वेक्टर जो है परपेंडिकुलर ए बी वेक्टर पे, इसलिए क्या होगा n3 का डॉट ए बी के डॉट इक्वल टू 0, n3 डॉट ए बी इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा। अब n3 आपको यहाँ से मिल जाएगा 1 प्लस 2 के और 1 माइनस के और 1 प्लस 3 के मिल गया आपका, ये आपका n3, और ये रहा आपका ए बी, तो दोनों को डॉट करेंगे। तो देखो ये आपका n3 हो गया, 1 प्लस 2 के आई, 1 माइनस के जे और 1 प्लस 3 के आपका हो गया। ये के यूनिट वेक्टर वाला है और एक ये आपका कांस्टेंट है। तो ये आई प्लस जे प्लस 3 के, ये आपका दूसरा हो गया, ए बी हो गया। तो दोनों को डॉट करेंगे, तो 1 प्लस 2 के इंटू 1, तो 1 प्लस 2 के, ठीक है। अब सेम उस तरह से जो है 1 माइनस के इंटू जे आपका हो जाएगा, मतलब 1, तो ये आपका 1 माइनस के ही होगा। और उसके बाद जो है 1 प्लस 3 के है, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका ये हो जाएगा 3 और तितली के 9 के, ठीक है। 3 को अंदर ले जाएगा, 3 और तितली के 9 के इक्वल टू 0। अब यहाँ से जो है के वाला को एक साइड करेंगे, 2 के और माइनस के और 9 के, तो 2 इंटू 9 आपका होगा 11, 11 में से एक जाएगा तो 10, तो यहाँ से 10 के आ गया, और 1 1 और 3 आपका कितना हो जाएगा 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से के इक्वल टू आपका 5 इस साइड भेजेगा, इस साइड जाएगा तो -5 होगा, और टी को जो डिवीजन में जाएगा तो 10, तो ये आपका 5 दूनी के 10, तो ये आपका -1/2। तो के का वैल्यू आ गया -1/2। इसे पुट करो, पुट इन इक्वेशन 1 में, तो इक्वेशन 1 में रखते हैं इसको। तो ये रहा आपका इक्वेशन 1, इसमें हम के का वैल्यू रखेंगे x इंटू 1 प्लस 2 इंटू -1/2 y 1 माइनस, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और 1/2, ठीक है, 1/2 के की जगह, और प्लस जेड 1 प्लस 3 इंटू -1/2, और यहाँ पे इसको भी इसमें एडजस्ट कर लेते हैं, 4 इंटू -1/2 और प्लस 3 है, ठीक है। तो यहाँ से देखो 2 2 ख़त्म, और यहाँ से ये भी कट जाएगा, 2 दूनी के 4, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिलेगा फ्रेंड्स, 1 में से 1 आपका जाएगा 0, तो ये x तो ख़त्म हो गया, x का छोड़ दो, y पे आ जाओ। तो देखो यहाँ से 1 प्लस 1/2, एक में आधा जोड़ेंगे तो 3/2 होगा, 3/2y, और यहाँ से क्या मिलेगा, तो देखो यहाँ से -3/2 और 1, तो 1 में से -3/2 जाएगा, तो यहाँ से आपको हाफ मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से यानी z/2 हो जाएगा, 1/2 इंटू जेड आपका z/2, ओके। उसके बाद जो यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 दूनी के 4 तो कट गए, तो 2 टाइम्स हो गए, तो 2 और प्लस 3, 2 प्लस 3 नहीं है, ये माइनस में ना, माइनस है ये, तो 3 में से 2 जाएगा, तो आपका ये 1 होगा, तो माइनस इंतज़ार कर रहा है बाहर, तो देखो -1 इक्वल टू 0। तो इस तरह से देखो हो गया। अब 2 एलसीएम लेंगे और कर देंगे इसको, तो 3y माइनस जेड, और ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो -2 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो फाइनल हमें इक्वेशन मिल जाएगा, तो 3y माइनस जेड इक्वल टू 2 को इस साइड मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से। तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ प्लेन, जो कि लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के 2 जो प्लेन गिवन था उससे पास कर रहा है, और तीसरे लाइन का एक ही लाइन है तो उससे पैरेलल है। आंसर है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है 5th नंबर, फाइंड द सिमेट्रिक फॉर्म इक्वेशन ऑफ द लाइन विच लाइज इन द प्लेन दस and is perpendicular to line dash and at the point where the line pierces the plane। तो आपको एक इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है, एक लाइन का इक्वेशन निकालना है जो कि लाइन इस प्लेन में लाई करेगा और परपेंडिकुलर होगा इस लाइन के,
और यहाँ पे कुछ दिया है कि जो प्लेन से वो जो लाइन है आपका जो जिसको निकालोगे आप, वो प्लेन से जो है पास होना चाहिए और एक पॉइंट होना चाहिए जिससे वो क्रॉस होगा। देखो फ्रेंड डायग्राम से आपको क्लियर समझ में आया क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये देखो ये प्लेन है और इस प्लेन में जो है L1 लाई कर रहा है, इसी का आपको इक्वेशन निकालना है। और L2 जो है L2 ये L1 पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। ऐसा गिवन है कि L2 L1 पे परपेंडिकुलर है और नॉर्मल वेक्टर है, प्लेन पे जो नॉर्मल वेक्टर होता है वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। तो देखो फ्रेंड्स यहाँ पे L2 मैंने लिख दिया जो कि गिवन है और प्लेन का भी इक्वेशन गिवन है, हमें L1 निकालना है। तो हम लिखेंगे जो जो नॉर्मल इक्वेशन होता है ये लाइन का, उसे लिखेंगे सिमेट्रिक फॉर्म में। इक्वेशन ऑफ लाइन L1 इन सिमेट्रिक फॉर्म में अगर L1 का हमें इक्वेशन लिखे तो हम लिख सकते हैं जो कि फॉर्मूला जैसे होता है x माइनस x1 बाई ए। देखो सब अननोन है, हमें सब निकालना पड़ेगा, y माइनस y1 बाई बी और z माइनस z1 बाई सी, ठीक है। इसी इक्वेशन 1 बोलो। अब इसमें x1 y1 और z1 भी अननोन है, a b c भी अननोन है, तो ये दोनों चीज़ हमें निकालना पड़ेगा। तो चलो निकालने की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले हम यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट n जो वेक्टर है नॉर्मल उसको लेट कर लेंगे, वही ए आई बी जे और सी के जो वर्षों से हम लोग लेट करते आ रहे हैं। अब उसके बाद जो है हम बढ़ेंगे आगे और जो कंडीशन गिवन है उसके अनुसार काम करेंगे। तो दिया हुआ है हमें कि L1 जो है गिवन है, यहाँ पे लिखेंगे गिवन L1 लाई कर रहा है ऑन प्लेन पे। जब प्लेन पे लाई कर रहा है L1 तो जो ये नॉर्मल वेक्टर होगा, ऑफकोर्स इस पे लाई कर रहा था, नॉर्मल जो वेक्टर होगा वो प्लेन पे परपेंडिकुलर होगा और उस लाइन पे भी होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो n वेक्टर होगा वो परपेंडिकुलर होगा L1 पे, ठीक है। तो L1 पे परपेंडिकुलर कहने का मतलब है कि जो L1 का डायरेक्शन वेक्टर होगा, जो डायरेक्शन वेक्टर होगा, इसे डायरेक्शन वेक्टर क्या है A और B और C है, ठीक है, ABC है फ्रेंड्स। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने n लेट क्यों किया है, n तो हमें गिवन है, यहाँ पे तो इक्वेशन प्लेन तो दिया ही है, इसे लेट करने का ज़रूरत ही नहीं है, तो इसे काट दो, ठीक है, मत लेट करो, डायरेक्ट आप यहाँ से काम शुरू करो, इसको लेट नहीं करना। और L1 जो है लाई कर रहा है प्लेन पे, तो n तो नॉर्मल वेक्टर है प्लेन का, और जो L1 है L1 का जो डायरेक्शन वेक्टर है D लेट करो, जो कि ABC है। यहाँ पे हमने यहाँ पे ABC लेट किया है। देखो सिमेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन है ये, तो ये दोनों परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट जीरो होगा। तो n देखो n कहाँ से मिलेगा हमें 2i, यहाँ पे 2i माइनस जे और माइनस 3k, तो यहाँ पे लिखेंगे 2i माइनस जे माइनस 3k, ओके। डॉट L1 का D, तो यहाँ पे ए बी सी है, तो ए आई बी जे प्लस सी के इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसको करेंगे तो यहाँ से आएगा 2a माइनस बी माइनस 3c इक्वल टू 0, इसे बोलो इक्वेशन 2। दूसरा इक्वेशन निकालने के लिए दूसरा कंडीशन यूज़ करेंगे। एक और चीज़ गिवन है, गिवन L1 जो है परपेंडिकुलर है L2 के, ऐसा गिवन है। तो परपेंडिकुलर तो दोनों का डायरेक्शन वेक्टर एक से परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं L1 का जो D होगा डायरेक्शन वेक्टर वो परपेंडिकुलर होगा L2 के, ठीक है, L2 के डायरेक्शन वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। तो L1 का डायरेक्शन वेक्टर हमें यहाँ पे मिल जाएगा। L1 देखो ये रहा आपका L1 ABC, तो यहाँ से लिखेंगे AIBJ प्लस सी के डॉट L2 देखो ये रहा L2 3 3 2, तो 3i 3j 2k इक्वल टू 0। तो इसको डॉट करेंगे तो यहाँ से 3 इंटू ये आपका 3 है और 3 इंटू बी आपका 3b और 2 इंटू सी इक्वल टू का 2c इक्वल टू 0, इसे बोलो इक्वेशन थर्ड। अब दोनों को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 और 3 को। तो फ्रेंड्स मैंने दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 7 माइनस 13 और 9, तो ABC तो मिल गया, लेकिन एक और चाहिए x1 y1 और z1 चाहिए। देखो ABC तो मिल गया, x1 y1 और z1 चाहिए। इसे निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा इंटरसेक्शन पॉइंट को फाइंड, L2
एक जो लाइन 2 है आपका और प्लेन है, देखो ये जो लाइन 2 है आपका, ध्यान से देखो डायग्राम में दिख रहा है आपको, देखो इस डायग्राम को ध्यान से देखो, L2 जो है इस पे परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है इसका मतलब क्या है कि इसको क्रॉस करता हुआ जा रहा है। तो एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पे प्लेन को क्रॉस करता हुआ जा रहा है, इंटरसेक्ट करता हुआ जा रहा है। L2 इसको जो है फाड़ता हुआ जा रहा है, इस तरह समझ सकते हो, एक पॉइंट है जहाँ पे वो उसको क्रॉस करता हुआ जा रहा है, तो वही हमें पॉइंट चाहिए। ठीक है, जैसे वो पॉइंट पता चल जाएगा तो हमें आसानी से जो है पता लग जाएगा कि वो पॉइंट जो है प्लेन पे है, और जैसे वो पॉइंट पता चलेगा प्लेन पे है तो इक्वेशन ऑफ आसानी से जो है लाइन निकाल देंगे, क्योंकि ये लाइन भी उसी प्लेन पे है। तो मैंने यहाँ पे लिखा, देखो वो चीज़ लिखा, नाउ गिवन, ऐसा गिवन है कि जो L2 है प्लेन पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, दैट मीन्स इसका मतलब वो हुआ कि एक पॉइंट ऐसा है जो उस लाइन पे भी है और उस प्लेन पे भी है, मतलब वो पॉइंट कॉमन है। तो फ्रेंड्स आप ये बोलोगे कि ऐसा कहाँ लिखा है कि प्लेन के L2 परपेंडिकुलर है, तो फ्रेंड्स ऐसा तो गिवन है ना कि लाइन के परपेंडिकुलर है, तो लाइन कहाँ है, लाइन प्लेन पे है, तो प्लेन पे है तो ऑफकोर्स जो आपका लाइन है L2 वो परपेंडिकुलर होगा प्लेन के, इसलिए ऐसा एक पॉइंट जरूर होगा जो L2 और प्लेन पे कॉमन होगा। तो उसको सॉल्व करने के लिए हम L2 लेंगे, L2 जो इक्वेशन हमें दिया है लाइन का, x+1/3 y-1/3 और z+4/2 ये दिया है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए हम इक्वल टू लैम्डा लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x+1 इक्वल डिवाइड बाई 3 इक्वल टू लैम्डा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x इक्वल टू 3 लैम्डा माइनस 1, तो 3 लैम्डा हो गया, 1 इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा 1। ठीक है, x मिल गया, सेम y -1 3 इक्वल टू लैम्डा, तो y इक्वल टू आपका 3 लैम्डा प्लस 1। अब सेम z+4 डिवाइड बाई 2 लैम्डा, तो यहाँ से z इक्वल टू आपका 2 लैम्डा और ये -4, तो ये मिल गया हमें x/y/z, यहाँ से फ्रेंड्स मिल गया। अब हमने यहाँ पे चीज़ बोली दिया है कि जो एक ऐसा पॉइंट होगा जो प्लेन और लाइन 2 पे दोनों पे होगा, तो जो x/y/z आया है ऑफकोर्स वो ये जो x/y/z का जो वैल्यूज़ यहाँ पे आया वो प्लेन पे भी होगा, तो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ये। तो वैल्यू ऑफ x/y/z यहाँ पे लिखेंगे, वैल्यू ऑफ x/y/z सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ प्लेन, द इक्वेशन ऑफ प्लेन लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इक्वेशन ऑफ प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या था फ्रेंड्स, ये इक्वेशन ऑफ प्लेन 2x - y - 3z इक्वल टू 4, ये आपका इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो x/y/z की जगह यहाँ पे ये जो वैल्यू आया है इसको रखेंगे, तो देखो रख रहे हैं, तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू 3 लैम्डा माइनस 1, वाई की जगह आपका यहाँ पे 3 लैम्डा प्लस 1 और -3, जेड की जगह यहाँ पे 2 लैम्डा माइनस 4 इक्वल टू 4। तो फ्रेंड्स इसको जब सॉल्व करोगे, 2 को इस अंदर जाकर मल्टीप्लाई करोगे और इसको माइनस अंदर जाकर मल्टीप्लाई करोगे, -3 को अंदर जाकर मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ इस तरह से होगा, और लैम्डा को एक तरफ कर लिया तो -3 लैम्डा हो गया, और जो बाकी है ये 4, और इधर जो किया मैंने तो इसको ऐड करने के बाद 9 आया, तो इस साइड भेजा मैंने तो -9 हो गया, 4 में से 9 का -5, इधर -3 लैम्डा तो -1 कट गया, और लैम्डा इक्वल टू 5/3 आ गया। इस लैम्डा का जो वैल्यू है 5/3, इसको पुट करो x/y/z का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे जो पॉइंट कॉमन है लाइन 2 और प्लेन के बीच, तो यहाँ पे देखो रखेंगे, तो लैम्डा इक्वल टू 5/3, तो x इक्वल टू हमारा था 3 लैम्डा माइनस 1, तो 3 इंटू लैम्डा का वैल्यू है 5/3 माइनस 1, 3 कट गया, और 5 में से 1 गया, आपका कितना बचा 4। ओके, इस तरह से जो है y निकालेंगे, तो देखो y 3 लैम्डा प्लस 1 था, लैम्डा का वैल्यू रखा 6 आ गया, z 2 लैम्डा माइनस 4 था, इसमें लैम्डा का वैल्यू रखा तो ये -2/3 आ गया, तो x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 6 और z इक्वल टू -2/3 आपका आ गया। तो यहाँ से देखो x/y/z भी हमें मिल गया, ये एक्चुअल में वही पॉइंट है जो कॉमन है लाइन और प्लेन, लाइन 2 और प्लेन के बीच कॉमन है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट हमें काम करेगा x1 का काम करेगा, और ये y1 का काम करेगा, और ये z1 का काम करेगा -2/3। तो x1 y1 और z1 मिल गया, क्योंकि जो आपका लाइन जिसका इक्वेशन आप निकालने वाले हो वो भी तो उसी प्लेन पे है। ठीक है, और इस प्लेन पे ही ये जो पॉइंट्स है, ये प्लेन पे ही पॉइंट्स है, प्लेन पे भी है और उस लाइन पे भी है, लाइन 2 पे। इसी कारण जो है एक तरह से देखा जाए तो तीनों पे पॉइंट्स कॉमन आ गया। ठीक है, तीनों पे पॉइंट्स कॉमन आ गया, तो इनका यूज़ करेंगे, तो इसको हम पुट करेंगे। ठीक है, इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन जो सिमेट्रिक फॉर्म में था, L1 था हमारा क्या था फ्रेंड्स,
तो ये हमारा L1 का सिमेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन था। ये हमें x1 y1 और z1 मिल गया, और यहाँ से हमें ABC भी मिल गया था, जो कि a डिवाइड बाई 7 आया था, b बाई -13 और c बाई 9 आया था। तो बस इसमें उठा के रखना है। तो देखो L1 का क्या आ जाएगा यहाँ पे, x1 की जगह यहाँ पे 4, x-4, a की जगह यहाँ पे 7, ठीक है, और यहाँ पे y1 है, यहाँ पे y1 कितना है 6, b की जगह -13 और z1 की जगह यहाँ पे क्या है, यहाँ पे -2/3 है, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा 2/3, और यहाँ पे 9 है, ठीक है। तो ये हमें मिल गया L1, इसे हमें फाइंड करना था, निकाल लिया फ्रेंड्स, ठीक है, यही आंसर है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन 6 नंबर, ये आप लोग करोगे, आपके लिए है, करो, नहीं हो रहा तो कमेंट करो। अगला क्वेश्चन करते हैं 7th, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन 3x - y + 2z - 1 = x + 2y z - 2 = 0। ये लंबा वाला दो प्लेन दिया है यहाँ पे, देखो एक साथ दे दिया, तो इसका मतलब समझ जाओ कि दो प्लेन है ये। यहाँ पे एक प्लेन आ गया =0 और एक प्लेन =0, दूसरा प्लेन, दो प्लेन है यहाँ पे। ऑन द प्लेन एक और प्लेन है जो कि इसके ऊपर है। यहाँ पे द इक्वेशन ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन, एक लाइन है जिसका इस पे आपको पोजीशन निकालना है इन द सिमेट्रिक फॉर्म में, सिमेट्रिकल फॉर्म में निकालना है। जो सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन होता है उसके फॉर्म में निकालना है आपको। तो सबसे पहले इस टाइप का क्वेश्चन देखेंगे आप, तो दो प्लेन आपको गिवन रहेगा, तो उनसे आप जो है एक प्लेन निकालेंगे, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन जो होता है उसके थ्रू एक प्लेन निकलेगा, जिसके लिए मैंने आपको बताया था कि पहला प्लेन इंटू के टाइम्स ऑफ दूसरा प्लेन = 0। तो वही हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, और उसको और जो प्लेन निकालेंगे लाइन ऑफ इंटरसेक्शन वाला प्लेन। तो फ्रेंड्स ये थोड़ा लंबा है, इसको ध्यान समझो, इसलिए मैंने इसको बना दिया है। अब ध्यान समझो इसको, देखो प्लेन 1 और प्लेन 2 आपको गिवन है, दो प्लेन आपको दिया है। यहाँ पे जो इक्वेट के साथ था ना दोनों, वो था आपका प्लेन 1 और प्लेन 2, दोनों को सेपरेट मैंने कर दिया =0 में। तो 0 के बाद जो था उसको इस साइड लाया, यहाँ पे 0 का साइड कुछ था ही नहीं, डायरेक्ट ऐसे ही था, ठीक है, =0 था बस। तो एज इट इज़ मैंने लिख दिया प्लेन 1 और प्लेन 2, और ये आपका प्लेन 3 है जिस पे आपको क्वेश्चन निकालने हैं, ठीक है। तो ये भी आपका दिया है, देख लो उसमें बुक में, ये आपको गिवन है, 3 प्लेन आपको गिवन है। अब हम इक्वेशन प्लेन निकालेंगे जो इस प्लेन के इंटरसेक्शन से, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा हो। तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन P1 एंड P2। तो देखो यहाँ पे इक्वेशन प्लेन हमने निकाला जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से P1 P2 के पास कर रहा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले प्लेन को लिखते हैं और लैम्डा चाहे k टाइम्स इंटू दूसरा प्लेन =0, ठीक है। अब यहाँ से आप जो है x कॉमन करो, एक लैम्डा को अंदर ले जाकर मल्टीप्लाई करो, उसके बाद इसमें जो x वाला टर्म है वो लो एक साथ, y वाला टर्म एक साथ और z वाला एक साथ, और बिना x y z का एक साथ, तो उसको लोगे। तो यहाँ पे x कॉमन करोगे तो ये आपका हो जाएगा, सेम यहाँ पे y कॉमन करोगे तो ये -y है, और यहाँ पे +2 लैम्डा y हो जाएगा। तो यहाँ से y कॉमन करोगे तो यहाँ पे 2 लैम्डा बचेगा, इधर -1 बचेगा, तो 2 लैम्डा -1। सेम इस तरह से आपका यहाँ पे z कॉमन करोगे तो ये आपका ये हो जाएगा 2 - लैम्डा, और यहाँ पे -1 + 2 लैम्डा होगा, यानी बिना x y z वाला है, तो ये आपका बचेगा =0। इसे इक्वेशन 1 बोलो, ठीक है। अब देखो और भी चीज़, आपको एक चीज़ और गिवन है, गिवन प्लेन जो 4 है, जो चौथा प्लेन है, ये जो निकाल रहे हो चौथा प्लेन है, इसको मैंने लेट कर लिया कि प्लेन नंबर 4 निकाल रहे हैं हम लोग। तो जो चौथा प्लेन है वो प्लेन 3 के परपेंडिकुलर है, तो यानी उनका नॉर्मल भी आपस में परपेंडिकुलर होगा। तो देखो N4 का यहाँ पे नॉर्मल देखो क्या हो जाएगा, दिस और बस यही होगा, 3 + लैम्डा 2 लैम्डा -1 और 2 - लैम्डा। और जो N3 का जो होगा नॉर्मल, N3 का नॉर्मल होगा 3 2 1। तो देख सकते हो 3 × दिस और 2 × दिस और 1 × दिस। तो परपेंडिकुलर होता है तो .0 होता है, दोनों कर दिया। और 3 को अंदर ले जाएगा मल्टीप्लाई, 2 को अंदर और 1 को अंदर ले जाएगा, तो कुछ इस तरह से आया। इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू आएगा, लैम्डा = -3/2। इसको इक्वेशन 1 में रखेंगे, ये रहा इक्वेशन 1, यानी प्लेन 4 निकालने के लिए जहाँ जहाँ लैम्डा है वहाँ पे हम -3/2 रखेंगे। देखो यहाँ पर रखा, जहाँ जहाँ लैम्डा वहाँ पे -3/2 रखा, ठीक है। रखने के बाद इसको सॉल्व किया तो फाइनली हमें मिला 3/2x - 4y + 7z / 2 + 2 = 0। अब यहाँ से 2 LCM लिया, तो लेने के बाद जो सॉल्व किया इसको, तो 3x - 8y और +7z + 4 = 0 हो गया आपका, ठीक है। तो इस तरह से हो गया, 2 × 2 = 4 हो गया ये,
और यहाँ पे 4 दूनी के 8 हो गया। तो फ्रेंड्स हमें जो ये इक्वेशन मिला प्लेन 4 है, ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ये 2 प्लेन से पास होता हुआ जाएगा, तो ये आपका प्लेन 4 है। अब हमें इक्वेशन ऑफ लाइन चाहिए इन सिमेट्रिकल फॉर्म में। तो देखो इस तरह से आपका ये लाइन का इक्वेशन लिखते हैं सिमेट्रिकल फॉर्म में, जिस तरह से नॉर्मल लिखा जाता है जनरल फॉर्म में, वैसे मैंने लिख दिया x माइनस x1 डिवाइड बाई ये और y माइनस y1 डिवाइड बी और इक्वल टू z माइनस z1 बाई सी। ठीक है, इसी इक्वेशन थर्ड बोल दिया। अब यहाँ पे x1 y1 और z1 अननोन है, a b c भी अननोन है, तो इन्हें इन दोनों को हमें फाइंड करना होगा। तो चलो हम फाइंड करते हैं दिए हुए कंडीशन के अनुसार। तो पहले ए बी सी फाइंड करते हैं। फॉर फाइंडिंग ए बी सी गिवन लाइन, जो लाइन गिवन है यानी ये वाला जो लाइन है ये परपेंडिकुलर है गिवन प्लेन 3 से। प्लेन 3 आपको गिवन है, ठीक है, इस पे परपेंडिकुलर है, और जो इंटरसेक्शन प्लेन है जो प्लेन 4 है हमारा उससे भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, जो ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो ये तो लिखा हुआ है कि प्लेन 3 से परपेंडिकुलर है आपका लाइन, लेकिन ये जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होगा इससे भी वो परपेंडिकुलर ही होगा। तो जो 2 प्लेन आपको गिवन था उससे जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन जो प्लेन निकला उसके परपेंडिकुलर है लाइन। ठीक है, और एक गिवन प्लेन के परपेंडिकुलर गिवन ही दिया है, आपको दिया ही है। ठीक है, अब देखो जब परपेंडिकुलर होता है तो उनका जो नॉर्मल वेक्टर और लाइन का जो होगा, सिंपली आप इतना समझ लो कि जो आपको प्लेन गिवन है, जो अभी आपने निकाला इंटरसेक्शन प्लेन और जो गिवन प्लेन है, बस वो जो है उनका डॉट आपको करने हैं। ठीक है, उनसे ये भी सी इसका डायरेक्शन वेक्टर हो गया और उसका नॉर्मल वेक्टर लेना, डॉट करना है बस। तो ये आप ले लो इसको। इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही फ्रेंड्स किया जाता है। तो यहाँ पे देखो मैंने ये प्लेन लिया 10, ये वाला 8, ये वाला, ठीक है, ये प्लेन और ए बी सी, तो 3 माइनस 8 और 7 है, इसको किया डॉट, तो ये हो गया आपका इक्वेशन। ठीक है, और दूसरा मैंने लिया ये वाला प्लेन 3, 2, 1 और उसके बाद ए बी सी से कर दिया, तो 3, 2, 1 ए बी सी ओके इक्वल टू 0। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जिस तरह से हम लोग करते आ रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा ए बी सी का वैल्यू, तो ए इक्वल टू -22 बी, देखो ए डिवाइड बाई -22 बी बाई 18 और सी बाई 30 आ गया। तो यहाँ से जो है कॉमन कर लोगे 2, तो 2 कॉमन करोगे तो ये -11 9 और 15 आएगा। तो अब देखो हमें ए बी सी मिल गया, x1 y1 और z1 निकालने हैं, x1 y1 और z1। तो इसे निकालने के लिए फिर से वही प्लेन लेंगे जो प्लेन यहाँ पे अभी हम लोगों ने लिया है, तो इन दोनों प्लेन को लेंगे और दोनों प्लेन को लेने के लिए एक्स और जेड वैल्यू निकालने के लिए z इक्वल टू 0 कर देंगे, z 0 कर देंगे, जिससे हमें 2 वेरिएबल के फॉर्म में मिल जाएगा ये एक्स वाई के फॉर्म में। तो देखो जैसे ही हमने z 0 किया तो ये यहाँ से z 0 हो गया, तो ये हमें हो गया +4 इक्वल टू 0, और सेम यहाँ पे अगर z 0 करेंगे तो 3x + 2y हो जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो है हम इसको सॉल्व करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो इसमें से, इस इक्वेशन में से ये वाला इक्वेशन को माइनस करेंगे तो ये जो है 3 3 कट जाएगा। कटने के बाद जो है ये -2y हो जाएगा, और -2y -8y 10y हो जाएगा -10y, और ये जो है +4 जो है ये आपका +4 एज इट इज़ रहेगा। अब यहाँ पे जो है +4 इस साइड जाएगा तो यहाँ पे -4 हो जाएगा, और 10 नीचे जाएगा डिवीजन में तो -10। ठीक है, तो -5 कट गया, और यहाँ से 2 दूनी के 4 और 5 दूनी के 10, 2 बचे 5, तो देखो 2/5 हो गया यहाँ पे, y इक्वल टू 2/5 हो गया। ओके, इस 2/5 को इसमें आप रखो, इसमें, ठीक है, 3x + 2y में रखो, तो देखो यहाँ पे 3x + 2y है इक्वल टू 0। तो यहाँ से 3x और y की जगह 2/5 रखा मैंने, और यहाँ से जो है 2 दूनी के 4/5 आ गया, तो 4/5 को हमने इस साइड ले गए तो -4/5 आ गया, और x इक्वल टू ये 3 को इधर ले जाओ तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से, तो ये -4/15 आ गया, तो x इक्वल टू -4/15 हो गया। तो यहाँ से x और y का वैल्यू और z का वैल्यू निकल के आ गया। अब यहाँ फ्रेंड्स हमें क्या क्या चाहिए, ए बी सी चाहिए और x y z, तो ए बी सी भी निकाल लिया हमने, x1 y1 और z1 भी निकाल लिया हम लोगों ने। ठीक है, ये जो x y z आपका निकल के आया, x1 y1 z1 का काम करेगा, x1 y1 और z1 का काम करेगा ये। ठीक है, अब यहाँ से जो वैल्यू दोनों का आएगा उसको पुट करेंगे इस वाले इक्वेशन में, तो हमें मिलेगा इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ लाइन मिलेगा। तो देखो यहाँ पे ये जो आया एक्स वाई जेड का वैल्यू x इक्वल टू -4/15, y इक्वल टू 2/5 और z इक्वल टू 0,
और यहाँ पे ABC माइनस देखो आया था -11, 9 और 15। इसे इक्वेशन 3 में रखेंगे तो देखो हमें मिल जाएगा ये वाला इक्वेशन 3 आपका था ये, और इसमें मैंने x1 y1 z1 और ABC का वैल्यू रखा तो ये हमें फाइनल मिल गया। ठीक है, तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन मिल गया हमें जो हमें निकालना था। आंसर फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 8 नंबर, एज्यूमिंग द प्लेन दिस टू हॉरिजॉन्टल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप थ्रू द पॉइंट 2, 1, 1 इन द प्लेन 2x + y - 5z = 0। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि ये प्लेन है, इसको आप हॉरिजॉन्टली लो, आप एज्यूम करो कि हॉरिजॉन्टली ये जो है पड़ा हुआ है। हॉरिजॉन्टली आप समझते हो ना फ्रेंड्स, जैसे कि आपको मैं बताता हूँ, जैसे लाइक ये आपका हो गया हॉरिजॉन्टल। इसको कोई भी ले लो, एक पेज को दिखा रहा हूँ आपको, जस्ट लाइक इसे देखो, ये प्लेन है आपका। ठीक है, ये देखो प्लेन ऐसे, और छोटा करते हैं एक जगह सारा, देखो ये प्लेन हो गया। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल पड़ा है। अगर मैं इसको वर्टिकल बोलता ना तो ये कुछ ऐसा होता, ये हॉरिजॉन्टल है। तो इस प्लेन का आपको हॉरिजॉन्टल लेट करना है और आपको फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप फाइंड करना है आपको। किसके थ्रू? तो इस पॉइंट के थ्रू पास होना चाहिए आपका ग्रेटेस्ट स्लोप ऑफ लाइन, और इस प्लेन में होना चाहिए। चलो फाइंड करते हैं। डायग्राम को सोचो, ध्यान से समझ में आ जाएगा आपको। देखो ये जो आपका π2 है यानी प्लेन 2 है, इसी में आपका जो है ये लाइन है। ठीक है, अब ये इसमें दिखाया गया है, ये जो लाइन है ये पॉइंट P से पास कर रहा है, एक पॉइंट से जो कि 2, 1 है, इसे मैंने पॉइंट P लेट कर लिया, इससे पास कर रहा है। और π2 में इस वाले प्लेन में ये लाइन है, और इस प्लेन को हॉरिजॉन्टल बोला गया, इसलिए मैंने इसको हॉरिजॉन्टल ड्रॉ किया। देख सकते हो नीचे ये ऐसे वर्टिकल नहीं है, जैसे ये वर्टिकल है तो ये हॉरिजॉन्टल, इसको मैंने लेट कर लिया। तो जैसा उसने बोला वैसा मैंने डायग्राम ड्रॉ किया। तो आपको इस लाइन का इक्वेशन निकालना है जो कि पॉइंट पास कर रहा है, मतलब पासिंग पॉइंट है इसका 2, 1, इससे पास कर रहा है, तो इसका आपको इक्वेशन निकालने हैं। अब देखो अपन ग्रेटेस्ट स्लोप निकालने हैं, तो ग्रेटेस्ट स्लोप तभी हो सकता है जब ये लाइन परपेंडिकुलर हो पूरी तरह से ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पे, दोनों प्लेन का जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है इस पर पूरी तरह से परपेंडिकुलर होगा, तभी ग्रेटेस्ट स्लोप हो सकता है। ग्रेटेस्ट स्लोप मतलब मैक्सिमम झुका, देखो मैक्सिमम जितना हो सके एंगल का वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये आपका ये लाइन होगा। तो इससे चलो कैसे निकालते हैं ग्रेटेस्ट स्लोप के फॉर्म में। तो परपेंडिकुलर है मान के चल रहे हैं, तो ग्रेटेस्ट स्लोप है तो परपेंडिकुलर तो होगा इसके ऊपर, इससे लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पे। तो लिखा मैंने यहाँ पे द रिक्वायर्ड लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट P, इस पॉइंट से P से पास कर रहा है इन द प्लेन में, ये वाले प्लेन में, ये वाला प्लेन है आपका, देखो मैंने लिख दिया प्लेन। फॉर द ग्रेटेस्ट स्लोप के लिए हमें क्या चाहिए? दस इट मस्ट बी परपेंडिकुलर लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन। तो इसके लिए ये जो लाइन है इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन में परपेंडिकुलर होना चाहिए ग्रेटेस्ट स्लोप के लिए। अब देखो प्लेन कौन सा? तो ये प्लेन और ये प्लेन, मतलब ये π1 और π2, ये π1 और ये π2, π1 π2 के जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन बनेगा उससे ये लाइन परपेंडिकुलर होनी चाहिए। अब चलो आगे हम बढ़ते हैं। लेट द डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स π1 एंड π2 ABC। देखो हमें एक्चुअल में हमें ये नहीं चाहिए, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के पासिंग थ्रू जो प्लेन होगा वो हमें नहीं चाहिए, इसलिए हमने उसको स्किप मार दिया और डायरेक्ट हम यहाँ लेट कर लिए कि लाइन ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा, जो प्लेन्स का होगा, जो दोनों प्लेन का जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन बन रहा होगा उसका डायरेक्शन रेशियो ABC है, हमने लेट कर लिया। ठीक है, ABC है उसको लेट कर लिया। π1 π2 से जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन बन रहा है उसका डायरेक्शन रेशियो ABC हमने लेट कर लिया। मस्ट बी परपेंडिकुलर टू नॉर्मल ऑफ π1 एंड π2। तो जो ये डायरेक्शन रेशियो होगा यानी ये जो लाइन होगा, ध्यान से देखो, ये π1 का नॉर्मल और π2 के नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगा। ध्यान से देखो, जैसे देखो इस पे जो है 90 गिरेगा, ऐसे गिरेगा, ये π2 हो गया, और इस पे गिरेगा ये इस तरह से n1 गिरेगा। तो फ्रेंड ध्यान से देखोगे तो ये जो है इस पे परपेंडिकुलर ज़रूर होगा। ठीक है, इसको जो है आप इधर ले जाओगे नीचे। ठीक है, ऐसे मान लो एक्सटेंड करोगे नीचे, वेक्टर है ना, फ्री वेक्टर होता है, उसको मूव करवा सकते हो। तो यहाँ पे जब लाओगे तो 90 आ जाएगा। फिर अब इसको जो है यहाँ पे ऐसे ले आओगे ना, ऐसे करते करते यहाँ पे,
ये n1 यहाँ पे जब आएगा तो परपेंडिकुलर फिर से होगा। तो इससे पता चलता है कि पाई 1 और पाई 2 का जो नॉर्मल है उसके परपेंडिकुलर होगा ये डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा फ्रेंड्स, ये मस्ट बी परपेंडिकुलर होगा नॉर्मल ऑफ पाई 1 एंड पाई 2 का। कौन सा? लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का जो डायरेक्शन रेशियो जो कि ABC है। तो जब ये परपेंडिकुलर होगा तो इसका नॉर्मल, पाई 1 का नॉर्मल और पाई 2 का नॉर्मल, ठीक है, दोनों का, ये पाई 1 का नॉर्मल और इसका ABC से डॉट करेंगे इक्वल टू 0 होगा, पाई 2 का नॉर्मल और ABC से डॉट करेंगे तो इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। तो वो चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो ये पाई 1 हो गया आपका, पाई 1 का डायरेक्शन रेशियो और लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का डायरेक्शन रेशियो दोनों को डॉट किया इक्वल टू 0। फिर ये पाई 2 का डायरेक्शन रेशियो नॉर्मल का और लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का डायरेक्शन रेशियो दोनों को डॉट किया इक्वल टू 0। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई करना तो आता ही हमें, तो करने के बाद जब फाइनली फ्रेंड्स हमें मिलेगा, यहाँ से देखो, यहाँ से मैंने -2 कॉमन किया तो A/4, B/17 और C/5 मिला। तो ये जो 4, 17 और 5 मिला, ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का रेशियो है, ठीक है। ये जो है ये लाइन है ना, ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, इसका डायरेक्शन रेशियो ही है। ओके, नाउ लेट द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन इज LMN। अब हमने यहाँ पे लेट कर लिया डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन का, यानी ये जो लाइन है ना जो भी पॉइंट P से पास कर रहा है, इसका हमने लेट कर लिया कि डायरेक्शन रेशियो LMN है। ये तो हमने ABC जो निकाला, इसका निकाला लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का। हम अब इस लाइन का जो है डायरेक्शन रेशियो निकालने वाले हैं, जो कि LMN लेट कर लिया, ठीक है। अब देखो, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2, 1, 1। अगर किसी लाइन की इक्वेशन लिखना है हमें और कोई पॉइंट से पास करते हुए, तो यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है 2,1,1। तो देखो 2,1,1, तो 2, 1, 1 कर दिया और LMN यहाँ पे लेट कर लिया, तो LMN यहाँ पे लिख दिया, इक्वेशन 3 बोल दिया इसको। अब देखो इसमें LMN अननोन है, तो LMN हमें निकालने पड़ेंगे। तो LMN निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये देखो गिवन L जो लाइन है, जो आपका ये L है, ये लाइन है, ये L है, ठीक है। L इज ए परपेंडिकुलर टू पाई 2। L पाई 2 के परपेंडिकुलर है और लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के रेशियो के भी परपेंडिकुलर है। अब बोलो कैसे, तो देखो दिखाता हूँ। जो लाइन है पाई 2 के, देखो कैसे परपेंडिकुलर, पाई 2 मतलब जो पाई 2 का नॉर्मल है ना उसका परपेंडिकुलर है। देखो ध्यान से मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे लिख सकते हो नॉर्मल ऑफ पाई 2, ठीक है, नॉर्मल ऑफ पाई 2। अब देखो यहाँ पे ये पाई 2 कहाँ गया आपका, ये रहा पाई 2, ये रहा पाई 2। जो इसका नॉर्मल होगा ये रहा N2। यहाँ से देखो N2 जो है इस लाइन पे परपेंडिकुलर दिख रहा आपको, दिख रहा, तो ये परपेंडिकुलर है, एक दिख गया। दूसरा लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के भी परपेंडिकुलर है L। ये लाइन जो है लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के भी परपेंडिकुलर, देख सकते हो ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है और ये जो है ये लाइन है, तो देख सकते हो यहाँ पे भी 90 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ पे भी 90 और यहाँ पे भी 90 बन रहा है। तो इधर देख सकते हैं कि दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो फिर से परपेंडिकुलर का यूज़ करते हुए हम LMN निकालने वाले हैं। तो देखो ये आपका पाई 2, ये इक्वेशन 2 हो गया, इक्वेशन 2 आपका ये वाला हो गया, ये रहा इक्वेशन 2। इसका डायरेक्शन रेशियो लेंगे और LMN से डॉट करेंगे, तो LMN और डायरेक्शन रेशियो से डॉट किया तो ये आ गया। और फिर से हमारा जो है लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का रेशियो जो है आया 4, 17 और 5। इसको डॉट करेंगे LMN से, तो आपका कुछ इस तरह से होगा 4L + 17M + 5N = 0। अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करना तो आता ही हमें, तो जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड्स तो हमें फाइनली मिलेगा L/3 और M/-1 और N/1, इन दोनों को कर लेना। और ये जो LMN का वैल्यू आया इसे हम इक्वेशन 3 में रखेंगे, जो कि यहाँ पे एम्प्टी था, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो खाली था, यानी इसको रखना था LMN। तो हमने जैसे ही LMN की जगह यहाँ पे ये वैल्यू रखा 3 - 1, 1, तो देखो x - 2 / 3 = y - 1 / -1 और z - 1 / 1 आ गया, जो कि रिक्वायर्ड लाइन है। तो यही हमें फाइंड करना था, यही इक्वेशन फाइंड करना था लाइन का। और फ्रेंड्स एक ग्रेटेस्ट स्लोप है, और ग्रेटेस्ट स्लोप क्यों है, क्योंकि जो है ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पे परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर लेते हुए ही हम लोगों ने सॉल्व किया इस इक्वेशंस को। तो जब भी आपको ग्रेटेस्ट स्लोप का मामला आए
जब ये इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिखे तो आप जो है हमेशा लेट कर लेना कि लाइन ऑफ इंटरसेक्शन की वो लाइन परपेंडिकुलर है, तभी ग्रेटेस्ट स्लोप हो सकता है, और उसको लेट करते हुए सॉल्व करना। तो फ्रेंड्स ये था कंप्लीट सोल्यूशन 3.8 का। सिर्फ 6 नंबर मैंने छोड़ा है आपके लिए। करो, नहीं हो रहा था कमेंट करो, हम तो करेंगे ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।